नमस्ते दोस्तों। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी हम लोग अगले हफ्ते की मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर, और जो हम लोग रेगुलर करते हैं एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और वो वही हम लोग इस हफ्ते भी करेंगे। तो ये एज पर नॉर्मल सिस्टम जो हम लोग रेगुलर करते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चारों तरफ ऐसा डिस्कशन है कि पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी का एक अच्छा रैली मिला है, तो अभी जो है वो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो जैसा कि मैंने अपने इस हफ्ते की जो पुराने वीडियो है जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को पोस्ट हुआ है, वो हम अभी देखेंगे। जब हम लोग ब्रॉड एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक निफ्टी एक अपना जो सपोर्ट लेवल है जो कि 20,976 के आसपास है, तब तक हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि ये एक्चुअली करेक्शन भी हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग उनका एक ब्रॉड व्यू में देखें, क्योंकि जो निफ्टी का रैली है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये रैली हुआ है हमें कुछ आ, रैली का वो ओरिजिनेशन देखेंगे तो रैली का ओरिजिनेशन हमें मिला है ये जो पर्टिकुलर रैली है इसका ओरिजिनेशन हमें मिला है यहाँ से। ये मूव हमें मिला है। तो अगर इस मूव का करेक्शन आप बोले तो मिनिमम 10-20% अगर करेक्शन होता है तो जाके हम लोग बोलेंगे करेक्शन हुआ है। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज, एज राइटली से। बट उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इनफैक्ट अगर वो कंसोलिडेशन भी आप देखें तो कंसोलिडेशन भी हमारा पूरा हुआ नहीं है। वो कंसोलिडेशन भी अगर कम से कम इस लेवल तक आता है, इनफैक्ट वहां पे आने के बाद भी हमारे पास एक छोटा सा और एक बाइंग लेवल है विच इज इवन स्ट्रॉन्गर बाइंग लेवल, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे। सो इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशन लेवल और रिटेल लेवल में जो सबसे ज्यादा चलता है स्टॉप लॉस हंटिंग, डोंट गेट सरप्राइज अगर यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हंटिंग करके फिर से निफ्टी ऊपर जाए। अभी बात करते हैं नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा कल का जो दिन रहा उसके बारे में बात करेंगे। कल के दिन में हमारे जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमने दो ट्रेड लिया था। वन इज सन फार्मा एंड वन इज आईटीसी। आईटीसी में हमें लॉस मिला है देखने के लिए, एंड सन फार्मा में वी मेक सम प्रॉफिट। सन फार्मा प्रॉफिटेबल रहा और आईटीसी लॉस मेकिंग रहा। सो एंट्री फिन एकेडमी में वी हैव दिस सिस्टम कि हम लोग जो भी टेक्निक सिखाते हैं उसको मेंटोर और स्टूडेंट्स मिलकर लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें अभी जो कल का हमारा दिन रहा वो एक अनडिसाइसिव दिन रहा। ये जो कैंडल बना है ये कैंडल एक दोजी कैंडल बना, जहाँ पे दोजी कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि बायर और सेलर, ये जो पर्टिकुलर कैंडल बना है फ्राइडे 5 जनवरी को, जो 24 को जो कैंडल बना है, तो ये कैंडल एक दोजी कैंडल है। जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि हमारे नॉर्मल रूल पे हम लोग भागते हैं कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे बायर बैठे, जो इंस्टीट्यूशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। तो बायर ने इक्वली फोर्स लगाया इसको ऊपर ले जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक अपना जो बेरिश कैंडल था उसके ऊपर बायर आके इसको रिट्रेस करके यहाँ से स्टॉप लॉस हट करके ऊपर की तरफ गया है। कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, बायर ने पूरा जोर लगाया
सेलर ने पूरा जोर लगाया कि प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। तो अभी नाउ वी आर इन अ जंक्शन, ये जो लेवल रहेगा, एंड दिस इज इन फैक्ट वेरी गुड कि हमें ये लेवल देखने को मिला है। तो अगर प्राइस 21,629 के नीचे जाता है तो हमें ये देखने को मिला है कि सेलर मार्केट को डोमिनेट करेगा कुछ दिनों के लिए। और अगर प्राइस 21,749 के ऊपर चला जाता है तो देन पॉसिबली विल हैव लाइक अ ड्रीम रन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ये इस हफ्ते का निफ्टी का एनालिसिस है। नाउ हम लोग चले जाते हैं बैंक निफ्टी पे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में हमें एक दोजी ऑलरेडी देखने को मिला है यहाँ पे, विच इज 28 दिसंबर को हमें देखने को मिला है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था और फिर हमें दूसरा एक दोजी देखने को मिला है यहाँ पे। तो प्राइस अभी फिलहाल इसके नीचे। तो अगर हम लोग एक्चुअली बायर सेलर और इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे भी जो बायर का मेजर लेवल अगर आप कहेंगे तो दिस इज वन, एक बायर का मेजर लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे इसके बारे में। और ये भी एक बायर का हमारा मेजर लेवल है कि जहाँ पे बायर ने काफी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम हमें जो दोजी यहाँ पे देखने को मिला है तो यहाँ पे सिर्फ एक लेवल यहाँ पे मिला है और एक लेवल यहाँ पे मिला है। तो सेलर ने बायर का प्रेशर को पुश करके नीचे ऑलरेडी ले चुका है। हालांकि हमें यहाँ पे एक हैमर देखने को मिला है, पर हैमर इज अ बुलिश, बायर डोमिनेटिंग कैंडल नीचे की तरफ। ना उससे भी ये अपना अपना पर्सनल व्यू हो, आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू है। तो ये अपना व्यू में जो लग रहा है कि बायर और सेलर जहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो लेवल मोर इम्पोर्टेंट है देन बायर या सेलर को एक डोमिनेट कर पा रहा है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। सो मतलब अगर आप इसका आपका थॉट कुछ अलग है तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब आई रिस्पेक्ट दैट। और स्टॉक मार्केट में सही गलत कुछ नहीं होता है। जो अपने थॉट से पैसा बना पाता है ही इज करेक्ट और शी इज करेक्ट, और जो नहीं बना पाता है दैट पर्सन इज रॉन्ग। तो अभी जो लेवल है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, 41,450 के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो हमें फिर से एक बुल रन का प्रोबेबिलिटी दिख सकता है। अभी नॉट एग्जैक्टली बेरिश बट इट्स नॉट बुलिश, इट्स काइंड ऑफ ए साइडवेज मार्केट जो हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा और कंसोलिडेशन जो हमें देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू काइंड ऑफ एंट्री फिनेकेट, जो भी यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ ये सारे हम लोग हमारे जो एंट्री एकेडमी का, सो हमारे एंट्री एकेडमी का स्टॉक मार्केट 360 कोर्स है, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट एकेडमी में हम लोग किस तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे इंटरेस्ट एकेडमी में कोई आते हैं तो वहाँ पे हम लोग उनको एक प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनाते हैं, एक प्रीमियम डिस्काउंट ग्रुप का मेंबर बनाते हैं और वहाँ पे हम उनको फिर दिखाते हैं कि कैसे वो मतलब उनको वेरियस तरीके का सपोर्ट करते हैं। तो जैसे देखिए ये वो डिस्काउंट ग्रुप का एक ब्रीफ है। यहाँ पे उनको जैसे जो इंट्राडे लेवल्स वगैरह है वो इंट्राडे लेवल्स ही, जैसे ये जो पर्टिकुलर लेवल है जैसे फॉर इंस्टेंस 4 तारीख को 4 जनवरी को 11:32 को मैंने HDFC लाइफ का एक एनालिसिस किया था और ये वो एनालिसिस था जिसमें हमें आराम से 1:3 to 1:4 का लेवल तक हमें मिल चुका है। तो इस लेवल से जैसे यहाँ पे
जो मेंटोर व्यूज हैं वहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ कि क्या क्या व्यू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो मैंने व्यू दिया है वो श्री सीमेंट के ऊपर है। तो श्री सीमेंट इज लाइक द स्टॉक विच आई थिंक कि हमें एक क्विक मनी जो मार्केट का जो स्टार्टिंग टाइम एकदम 9:15 से लेके जो है 1:2 रेशियो में एक क्विक मनी देने में समर्थ रहेगा। बिकॉज हम लोग एक बार श्री सीमेंट के चार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे और अच्छी तरह समझ में आएगा। आई होप आप सबको ये चार्ट दिख रहा है एंड नाउ आई एम गोइंग टू द ट्रेडिंग चार्ट। तो आई होप आप सबको श्री सीमेंट का ट्रेडिंग चार्ट दिख रहा है। तो श्री सीमेंट का आप देखेंगे ट्रेडिंग चार्ट में ये काफ़ी एक हद तक मतलब जो भी रैली हुआ था इनका ये काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुका है। और जैसा मैं हमेशा अपने दूसरे सेशन में कहता रहता हूँ कि आप कोई भी बुल रन में आप अगर मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमेशा हमेशा सेफ रहेगा कि आप कोई एक ऐसा स्टॉक चुनिए जिसमें रैली के बाद करेक्शन हुआ। ये रैली हुआ फिर इसके बाद काफ़ी करेक्शन हुआ। सो ये अब चांसेस है कि यहाँ पे इधर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा जिसमें आप इसको थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया। ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यू कैन कंसिडर दिस लेवल कि ये जहाँ मैंने ये मार्क किया है ये इतना गिरने के बाद या तो इस लेवल पर फिर से एक बार रिट्रेस करेगा क्योंकि यहाँ पे सेलर का जो ताकत है वो सेलर फिर से एक बार अपना मोमेंटम जो प्राइस अपना जो इंस्टीट्यूशनल लेवल का या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन मेजरली पैसा पंप इन करता है ये सब जो जगह है। जैसे यहाँ पे फ्राइडे 5 जनवरी 12:15 को यहाँ से इन्होंने भारी गिरावट। तो अभी श्री सीमेंट का हमें एक इंटरेस्टिंग लेवल देखने को मिल सकता है। या तो प्राइस कॉन्ट्रा मूव करके यहाँ पे वापस जाएगा नहीं तो फिर से इन्वेस्टर पंप इन करेंगे पैसा और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये फिर नीचे की तरफ जाएगा मतलब सेलिंग के लिए वो जाएंगे। तो यहाँ पे तो मैंने जो लेवल यहाँ पे दिया है आई अगेन गो बैक टू दैट। सो ये मैंने फ्राइडे को अपने ग्रुप में पोस्ट किया है कि अगर श्री सीमेंट 27,075 के ऊपर रहता है तो वी कैन सी अ बुलिश मूव जहाँ पे हम लोग एक 1:2 का टारगेट मिट करेंगे। और नहीं तो 26,939 के वन के नीचे जाता है तो हमें एक बेरिश मूव देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग अगेन 1:2 का एक टारगेट करेंगे और विथ ड्यू स्टॉप लॉस के अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो हमारे 27,075 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम लोग बुलिश पोजीशन लेंगे तो हमें 26,931 के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो ये हमें एकदम शॉर्ट टर्म लाइक एक इंट्राडे में छोटा सा मूव हमें देखने को ये दे सकता है। तो एंट्री फिन एकेडमी में लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 मतलब बहुत ही कम से कम एक स्टॉक वहाँ पे एनालाइज करने के लिए और जहाँ पे हम लोग फिर हमें देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे क्या क्या मूव मिलेगा। जैसे उसके पिछले वाले दिन मैं 9:30 PM को दिया था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इंडिया सीमेंट्स ONGC और बजाज फाइनेंस। तो जैसे चोलामंडलम और ये सब में ये सेम रूल रहता है कि हम लोग एक एंड ऑफ द डे एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हम लोग जाते हैं फिर इसके तरफ जाते हैं अपना 1:2 मतलब एकदम मार्केट ओपन होती है फास्ट क्विक मूव में हम लोग वो कोशिश करते हैं देखने की। तो ये देखिए कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हुआ था और उस दिन हमें एक्चुअली कल के दिन में ये मेरा परसों का था एनालिसिस। तो कल के दिन में हमें देखने को मिला था कि देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में जो हमारा डे एंड हुआ था ये 5 तारीख को यहाँ पे डे और मैं रात को 9:38 को वो लेवल बताया। तो यहाँ पे ये मतलब 1:2 तो क्या मतलब 1:5 6 तक का लेवल आपको मिल सकता था। तो ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हम लोग वहाँ पे एंट्री सन एकेडमी में एज अ हैंड होल्डिंग स्टूडेंट को देखे हैं जो हम इनसे पोस्ट करते हैं। और तो अदरवाइज जो हम लोग यूट्यूब में जो बताते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि पहले से एनालिसिस करके आपको आके फटाफट लेवल बोल दिया। मैं आप ही के सामने टेक्स्ट टाइम पर मैं आप ही के सामने वो एनालिसिस करता हूँ और करके क्यों करता हूँ उसका लॉजिक भी बताता हूँ। तो अगर आप इसके ज़रिए भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं।
तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। हम लोग फिर मंडे ट्यूसडे के आसपास फिर से मिलेंगे। हफ्ते में हमारा 2 बार मिड मार्केट का सेशन रहता है और एक बार जैसे एंड ऑफ द वीक का सेशन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। श्री सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है, अगर आप चाहो तो इसको मार्क कर ले सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं। सो मैं यहाँ पे अपने सारे टूल्स बंद कर देता हूँ, जहाँ पे आपको क्लियरली वो लेवल एक एजुकेशन पर्पस में एनालिसिस करने के लिए मिले। तो ये जो लेवल है, ये लेवल मिला है 21,749 का लेवल। हमें उसके ऊपर जाने से हम कह रहे हैं कि फिर हमें फिलहाल के लिए अगले वीक का जो स्विंग लेवल है इसमें देखने को मिलेगा टिल मंडे ट्यूसडे, और 21,709 के आसपास हमें मतलब रिट्रेसमेंट लेवल बाइंग के लिए। नाउ इसमें अगर गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे, गैप अप होता है तो क्या करेंगे। अगर गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो हम लोग जो अपना प्री डिसाइडेड प्लान है उस प्लान के हिसाब से चलेंगे। अब जब तक 21, अगर मान लीजिए 21,649 के नीचे गैप डाउन बाय एनी चांस, तो हम लोग वेट करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि 21,629 तक जब तक ये वापस नहीं आए तब तक ये चलता रहेगा। मतलब वहां से आके फिर हम लोग फिर से शॉर्ट करेंगे इस लेवल वापस आने तक, और हम लोग स्टॉप लॉस दे देंगे कि अगर इसके लेवल के ऊपर चला जाए तो नो वन नोज, मतलब इंस्टीट्यूशन का लेवल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर गैप अप होता है देन विल वेट कि 21,749 के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, या हम लोग वेट करेंगे कि उस दिन मतलब एक अनडिसाइसिव लेवल उसके ऊपर जाके अगर वापस नहीं आया तो वहां पे उसने एक अनडिसाइसिव लेवल बनाने के बाद ऊपर आता है कि नीचे आता है, उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा ग्रीक्स लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या बता रहे हैं। बट इंटरेस्ट इन एकेडमी में हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सिखाते हैं और इसी तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। वी बिलीव इन सिस्टमेटिक प्लान्ड ट्रेडिंग सिस्टम। कोई गेस वर्क नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं। मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा हम लोग भी उस तरीके से मूव करेंगे। सो दिस इज फॉर दिस वीक। हम लोग फिर अगले हफ्ते के लिए मिलते हैं। आई विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टिल देन। थैंक यू। बाय।